So hello everyone, this is Abhishek Kumar from Coding Blocks, and today we will see the Lead Code Daily Challenge problem. Let us go through the problem statement. It says you are given an integer array, and in one move you can choose any one element of the array and change it to any other value. And at last we have to return the minimum difference between the largest and the smallest value of the array after performing at most 3 moves. So let us understand the question. The question says कि you are given an array. Suppose this is your array. Suppose you are given 2, 5, 3, 4, 9, 7. So ये क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर परफॉर्मिंग एटमोस्ट 3 मूव्स परफॉर्म करने के बाद रिटर्न मिनिमम डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू. सो लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन. मान लो आपको पास 3 मूव्स नहीं बल्कि 0 मूव्स होते हैं, तो उस केस में हमारा आंसर क्या होता कि आप किसी भी एलिमेंट को अपडेट नहीं कर सकते. उस केस में आपका आंसर हो जाता मैक्स एलिमेंट माइनस मीन एलिमेंट, राइट. मान लो इन्होंने बोला कि आप 3 वैल्यू को अपडेट कर सकते हो. मान लो आप 5 को 7, 9, 2 कुछ भी कर सकते हो, या फिर 3 को कुछ भी कर सकते हो. किसी भी 3 वैल्यू को आप अपडेट कर सकते हो. तो उस केस में तो वी हैव टू सी कि कैसे करेंगे. बट मान लो मैं कहता हूँ कि यू हैव 0 मूव्स, तो उस केस में तो आपका डायरेक्टली आंसर मिनिमम एलिमेंट. इसमें मिनिमम एलिमेंट आपका 2 है, मैक्सिमम एलिमेंट आपका 9 है. तो उस केस में क्या आंसर आपका 9 - 2 7 हो जाता. होप आपको समझ आ रहा होगा. लाइक अगर आपके पास ऑपरेशंस नहीं दिए होंगे तो स्टैंडर्ड सी बात है भाई कि आपका जो मैक्सिमम माइनस मिनिमम एलिमेंट होगा वही आंसर हो जाएगा. अब देखते हैं कि मान लो आपके पास 1 मूव होता, मतलब आप किसी एक एलिमेंट को अपडेट कर सकते हो. 2 शॉर्ट कर लेते हैं एरे को, जिससे हम लोग मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट इजीली आइडेंटिफाई कर पाए. तो 2, 3, 4, 5, 7, 9. तो आपका ये मिनिमम एलिमेंट है और ये आपका मैक्सिमम एलिमेंट है. तो आप बताओ अगर 1 मूव होता तो अगर आप किसको अपडेट करना चाहोगे, आइदर मिनिमम एलिमेंट को अगर आप अपडेट करोगे या फिर मैक्सिमम एलिमेंट को आप, देन ओनली योर आंसर इज गोइंग टू चेंज. बिकॉज सपोज करो आपने 4 को अपडेट कर दिया. मान लो आपने 4 को कोई वैल्यू एक्स असाइन कर दिया, फिर भी आपका आंसर तो मैक्स माइनस मिनिमम ही होगा ना. तो वो तो आपका मान लो 9 - 2 ही होगा. आप कहते हो कि आप 4 को कोई ऐसी वैल्यू रख देते हो लेस देन 2. मान लो 4 को आपने 1 से अपडेट कर दिया, तो उस केस में आपकी वैल्यू बढ़ने ही वाली है कि 9 - 1 इक्वल टू आपका 8 हो जाएगा. मान लो आपने ऐसा बोला कि 4 को आप इधर रख दो, मतलब 4 को आप बड़ी वैल्यू रख दो, मान लो 13 रख लो. तो उस केस में आपका 13 - 2 मिनिमम एलिमेंट तो ये रहेगा ना, फिक्स रहेगा. 13 - 2 11, ये वैल्यू बढ़ने ही वाली है. तो आप ये कह सकते हैं कि जो सेंटर वाले एलिमेंट है उनको अपडेट करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है. हम किसको अपडेट करना चाहेंगे, जिनसे हमारा आंसर बन रहा है. आंसर हमारा बन रहा है मैक्सिमम एलिमेंट से और हमारा मिनिमम एलिमेंट से. तो अगर हम लोग अगर 2 को नेक्स्ट एलिमेंट के इक्वल कर दें, मान लो 3 कर देते हैं, या फिर 2 को कोई मतलब ऐसा एलिमेंट असाइन कर देते जिससे कि वो इनके बीच में आ जाए. मान लो 5 कर दिया हमने, तो 5 कर दिया तो हमारा मिनिमम एलिमेंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. और मैक्स एलिमेंट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा. तो उस केस में हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 9 - 3 6, जो कि एक बेटर अप्रोच है, बेटर आंसर है. अब एक तरीका और हो सकता है कि आप 9 वाले को 7 या 7 के इधर वाले वैल्यू के इक्वल कर दो. तो उस केस में आपका जो आंसर आएगा मैक्स एलिमेंट 7 हो जाएगा, मिनिमम एलिमेंट तो अब 2 रहेगा. 7 - 2 5. देखो ये और ऑप्टिमल हो गया. तो कहने का मतलब ये है कि हम उन वैल्यूज को अपडेट करने की कोशिश करेंगे जिनसे हमारा आंसर अफेक्ट हो रहा है. होप आपको समझ आ रहा होगा. मान लो 2, 3, 4, 5, 7, 9. तो आपका आंसर बेसिकली इस मिनिमम एलिमेंट और मैक्सिमम एलिमेंट से आ रहा है.
तो अगर आप बाकी किसी वैल्यू को अगर अपडेट करते हो तो आई डोंट थिंक वहाँ कुछ फ़ायदा हमें दिख रहा है। वी हैव टू आइदर मेक इट 2 ग्रेटर देन 3, और मतलब हम 2 को कोई ऐसा वैल्यू देंगे जिससे कि वो इनके रेंज में आ जाएगा, तो हमारा मिनिमम एलिमेंट ये हो जाएगा। क्योंकि अब किसी एक वैल्यू को ये तो अपडेट करना है ना। मान लो हमने 2 को 3 कर दिया, हम ऐसे सोचेंगे कि हमने 2 को 3 कर दिया, तो 2 3 होने का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है भाई, क्योंकि मिनिमम एलिमेंट तो हमारा 3 है, मैक्सिमम एलिमेंट 2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें किसी वन मूव में एलिमेंट को अपडेट की जगह हम एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। आंसर वोंट चेंज, राइट? आप एलिमेंट को डिलीट ही कर दो। होप आपको समझ आ रहा होगा। क्योंकि आप मान लो कि उसको किसी भी दूसरे वैल्यू की इक्वल कर सकते हैं हम लोग, तो सिमिलर दो वैल्यू का तो कोई मतलब नहीं है। तो आप उस एलिमेंट को मान के चलो आप डिलीट कर सकते हो। तो ये बोलते हैं कि आप अगर एक एलिमेंट डिलीट करना है तो आप या तो 2 को डिलीट करो या फिर आप 9 को डिलीट करो। मान लो अगर केवल अभी हम लोग किसका केस देख रहे हैं, जब वन मूव है। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। हम ये बोल रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में दिया जाता है कि केवल एक मूव परफॉर्म कर सकते हो आप, देन उस केस में आपका आइदर यू विल रिमूव 2 और यू विल रिमूव 9 टू हैव एन ऑप्टिमल आंसर। अगर आप 2 को रिमूव करते हो, मान लो आप, तो आपके पास क्या बचेगा? अगर आप 2 रिमूव करते हो तो आपके पास एरे बचेगा 3 4 5 7 9। उस केस में आपका आंसर हो जाएगा 9 - 3 6। अगर आप 9 को रिमूव करते हो तो उस केस में आपका एरे बचेगा 2 3 4 5 7, और उस केस में आपका 7 - 2 5 हो जाएगा। तो देखो ये ऑप्टिमल है। लाइक हमारा जो आंसर आएगा, या तो मिनिमम एलिमेंट को रिमूव करो या तो मैक्सिमम एलिमेंट को। तो सिमिलरली अगर मान लो आपके पास 2 मूव होते हैं, तो 2 मूव में मान लो आपके पास 2 9 3 4 5 7 11। अगर आपके पास 2 मूव होता तो सबसे पहले तो आप एरे को सॉर्ट कर लो, जिससे हमें पता तो चले कि मैक्सिमम एलिमेंट हमेशा लास्ट इंडेक्स पे होगा। 2 3 4 5 7 9 11, ठीक है। तो 2 एलिमेंट रिमूव करना है तो अब क्या इसको किसको किसको क्या पॉसिबिलिटी है? आइधर आप 2 3 को रिमूव कर दो, जिससे कि मिनिमम एलिमेंट हमारा 4 पे आ जाएगा, या फिर आप केवल 2 को रिमूव कर दो। 2 को रिमूव करोगे तो आपका मिनिमम एलिमेंट 3 हो जाएगा, और 11 को रिमूव कर दो, जिससे कि मैक्सिमम एलिमेंट आपका 9 हो जाएगा। या फिर आपका तीसरा केस पॉसिबल ये है कि आप 9 और 11 को रिमूव कर दो। उस केस में आपका 7 मैक्स एलिमेंट हो जाएगा और 2 मिनी एलिमेंट हो जाएगा। तो 9 11 को रिमूव करो। तो बेसिकली आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है? अगर आपको 2 मूव होता तो या तो आप सामने के दोनों को रिमूव कर दो, जिससे कि आपका मिनिमम एलिमेंट 4 हो जाता, तो आंसर आपका 11 - 4 5 आता। इस केस में आंसर आपका 5 आएगा अगर 2 3 मूव करोगे तो आप। अगर आप मिनिमम एलिमेंट को 3 कर दिए एक इधर, और मैक्सिमम एलिमेंट को आपने इधर से एक रिमूव कर दिया, मैक्स एलिमेंट 9 आ गया आपका, तो 9 - 3 आपका 6 आ जाता आंसर। अगर आपने मान लो दोनों पीछे से हटा दिया, 2 वैल्यू रिमूव करना है, मतलब 2 वैल्यू अपडेट करना है, तो उनको रिमूव कर दिया आपने, तो उस केस में आपका मैक्सिमम 7 हो जाएगा और मिनिमम 2, तो 5 आता आंसर। अब इसी तरह हम लोग 3 के लिए देखेंगे कि अगर 3 मूव पॉसिबल है तो हम लोग क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो आप वो देखते हैं। मान लो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, मतलब कोई रैंडम एरे दिया होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टेप 1 की सॉर्ट कर लेंगे। तभी तो भाई इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा वैल्यू लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो इसके लिए आप क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आप इसमें आपको देखो इसमें 3 वैल्यू रिमूव करनी है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि आप मिनिमम एलिमेंट को 5 तक ले जा सकते हो, तो उसके इसमें आप 2 3 4 को रिमूव करोगे। एक पॉसिबिलिटी है कि आप मिनिमम एलिमेंट सामने से 2 रिमूव कर दो और पीछे से 1 रिमूव कर दो, तो उसके इसमें आप 2 3 11 रिमूव करोगे, तो मिन एलिमेंट आपका यहाँ पे आ जाएगा 4 पे, और मैक्स एलिमेंट आपका 9 पे आ जाएगा। या फिर एक पॉसिबिलिटी है कि आप सामने से केवल 1 रिमूव करो, 2 पीछे से 9 और 11 रिमूव कर दो, तो उस केस में आपका मैक्स एलिमेंट 7 हो जाएगा, मिन एलिमेंट 3 हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मिन एलिमेंट आपका 3 हो जाएगा और मैक्स एलिमेंट 9 11 रिमूव कर दिया तो आपने 7 हो जाएगा। या फिर एक पॉसिबिलिटी है कि आप सामने से किसी को ना हटाओ, पीछे से सारे वैल्यू हटा दो, 7 9 11 3 वैल्यू, तो उस केस में आपका जो मैक्सिमम होगा, आपने 7 9 11 हटाया,
तो उस केस में आपके मैक्सिमम वैल्यू 5 होगा मैक्स, और मीन कितना होगा, मीन आपका होगा 2। तो उस केस में आपका आंसर 5 - 2 3 आएगा। इस केस में आपका आंसर 7 - 3 4 आएगा। सिमिलरली आप 2 3 11 रिमूव कर रहे हो तो मिनिमम एलिमेंट आपका 4 है और मैक्स एलिमेंट आपका कितना है 9 है, तो 9 - 4 5 आएगा यहाँ पर आंसर। पहले वाले केस में देखो आप मिनिमम जब आप 5 कर दिया, सामने से आपने 3 वैल्यू हटा दी, तो 11 मैक्सिमम है 5 मिनिमम है, तो उस केस में आपका 11 - 5 6 आ जाएगा। तो देखो भाई मेरे ऑप्टिमली केवल ये 4 केस बन रहे हैं जिससे हमें एक ऑप्टिमल आंसर मिल सकता है। होप आपको समझ आ रहा हो। तो इसमें से हम क्या करेंगे, अब मिनिमम रिटर्न कर देंगे कि हम मीन वैल्यू जो बना सकते हैं, मीन डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट जो पॉसिबल है वो आपका मीन ऑफ 6, 5, 4, 3 जो कि 3 हो जाएगा आंसर। होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको कोड करते हैं एंड वी विल डू इट वंस मोर। तो मैं क्या बोला भाई मेरे कि सबसे पहले तो एक बेस केस देख लो। अगर आपके पास 3 या 4 और लेस देन 4 साइज का एरे होगा, लाइक सपोज n लेस देन इक्वल टू 4 है, तो उस केस में तो आपका कोई भी एरे होगा, मान लो आप x y z a, तो उस केस में तो आप क्या करोगे, 3 एलिमेंट अपडेट कर सकते हो, तो आप उनको क्या करो, सबको इक्वल कर दो a के। तो ये तो डिफरेंस जो मैक्सिमम मिनिमम जब सेम हो जाएगा तो डिफरेंस 0 आएगा। 3 साइज का एरे रहेगा तो भी आप उनको सेम बना सकते हो क्योंकि 3 मूव्स तो अलाउड है, तो सबको ए बना दो, डिफरेंस 0 आएगा। तो इसका मतलब बेस केस हमारा ये है कि अगर n लेस देन इक्वल टू 4 रहा तो आप आंसर रिटर्न 0 कर दो पहले ही, मतलब यू डोंट हैव टू सॉल्व फॉर दैट। तो लेट अस सबसे पहले हम लोग इंट n इक्वल टू नम्स डॉट साइज, फिर हम लोग ये चेक करेंगे कि इफ n लेस देन इक्वल टू 4, तो उस केस में तो आप मान लो आपका साइज 4 है, देन व्हाट यू कैन डू कि किसी भी 3 एलिमेंट को आप चौथे के इक्वल कर दोगे तो मतलब आपको 4 एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। तो उस केस में तो आपका मिनिमम एलिमेंट भी वही होगा, मैक्सिमम एलिमेंट भी वही होगा, तो उस केस में आप बोल सकते हो कि रिटर्न 0। अब क्या है आपके पास, अगर इससे जाते हुए तो हमने क्या बोला कि हमारे पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं। 4 ऑप्शन क्या आ रहे थे भाई मेरे कि सबसे पहले एरे को सॉर्ट कर लो। यहाँ पे एक बार और आपको मैं क्लियरली बता देता हूँ जिससे कि डाउट ना हो। 2 3 4 5 7 9 11, तो हमने पहले एरे को सॉर्ट कर लिया, राइट, सॉर्टेड एरे। फिर हमने बोला कि अगर हम सामने से 3 एलिमेंट को निकाल रहे होंगे तो आंसर हमारा क्या होगा, एरे ऑफ नम्स डॉट साइज -1 माइनस एरे ऑफ क्या, ये इंडेक्स आपको 0 1 2 3 होगा ना भाई, एरे ऑफ 3। अगर हमने 2 वैल्यू सामने से निकाला होता है, 1 वैल्यू पीछे से, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, एरे ऑफ नम्स डॉट साइज, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट तो यही होगा ना, माइनस आंसर ऑफ 2। अगर हमने सामने से मान लो आपका 1 एलिमेंट निकाला होता है, पीछे से हमने 2 एलिमेंट निकाले होते हैं, तो उस केस में हमारा आंसर क्या होता, नम्स डॉट साइज -3 माइनस आंसर ऑफ 1। और ये चौथा केस कि हमने सारा एलिमेंट 3 एलिमेंट पीछे से निकाला, सामने से कुछ नहीं निकाला, तो उस केस में हमारा -4 ये होगा, मतलब ये इंडेक्स वाला, माइनस आंसर ऑफ 0। और हमने क्या किया फिर लास्ट में, इन चारों का हमने मिनिमम आंसर, मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर दिया, दैट इज आवर आंसर। होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेट अस कोड नाउ। तो रिटर्न मिनिमम ऑफ क्या, नम्स ऑफ नम्स डॉट साइज, जब आपने सारा एलिमेंट कहाँ से हटाया है, आगे से, नम्स 3 राइट, कॉमा नम्स ऑफ नम्स डॉट साइज -2 माइनस नम्स ऑफ
2 comma nums of nums dot size minus 3 माइनस नम्स ऑफ 1, और एक लास्ट ऑप्शन की हम अगर सारे वैल्यूज पीछे से हटा दिए तो हमारा जो लास्ट मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा, नम्स डॉट साइज -4 पे माइनस नम्स ऑफ 0, कि हमने सामने से कोई एलिमेंट नहीं हटाया तो जो मिनिमम एलिमेंट होगा हमारा 0th इंडेक्स पे, देखो 0th इंडेक्स पे आपका मिनिमम एलिमेंट होगा, मीन होगा, और आपका जो नम्स डॉट साइज -4th इंडेक्स पे आपका मैक्सिमम एलिमेंट होगा, क्योंकि हमने पीछे से 3 एलिमेंट हटा दिया है, राइट। मतलब सिमिलरली ऐसे इसमें क्या है कि आपका फर्स्ट इंडेक्स पे मिनिमम एलिमेंट होगा और नम्स डॉट साइज -3 पे आपका मैक्स एलिमेंट होगा, क्योंकि हमने सामने से एक एलिमेंट हटाया है और पीछे से 2 एलिमेंट हटाया है। सो होप आपको समझ में आ रहा होगा, एंड लेट अस नाउ सबमिट एंड see if it is working properly. Okay, क्या गलती आ रहा है? Okay, we can't have, ऐसे गलती क्यों आ रहा है? क्या गलती है? nums लाइन नंबर 10 पे मिस्टेक है, nums of nums dot size -4 माइनस nums 0। ओ यहाँ पे नहीं होगा, राइट, यहाँ पे होगा। Let us submit now. So we are getting a wrong answer, so we need to see that. So what we are doing mistake here, nums dot size -4 minus nums of 0. Okay, so the basic mistake, we have forgot to sort the array. आप लोग मत करना गलती है सब। Now let's try to run the code and let's submit it now. So we have submitted it, and now let's discuss the time and space complexity. So Control C. Okay, सो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं भाई मेरे। तो आप देखो, आपने कोई एक, यू डिडंट हैव यूज्ड एनी एक्स्ट्रा स्पेस, राइट, नो एक्स्ट्रा स्पेस, तो ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एंड यू आर सॉर्टिंग दिस एरे, राइट, आप नम्स को सॉर्ट कर रहे हो, राइट, तो सॉर्ट कर रहे हो तो आपका ऑर्डर ऑफ n log n फंक्शनलिटी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका n log n है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका ऑर्डर 1 है। होप आपको समझ आ गया होगा, एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।